अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवास्यो भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। प्रिय दर्शकों, जय विश्वनाथ। मैं आचार्य विवेकानंद पांडे काशी से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर सुस्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से अन्नप्राशन संस्कार कब करना चाहिए, अन्नप्राशन संस्कार करने का मूल उद्देश्य क्या है तथा अन्नप्राशन संस्कार के लिए कौन कौन से तिथि, वार, नक्षत्र शास्त्र में कहे गए हैं, साथ ही साथ जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 के मध्य पड़ने वाले समस्त अन्नप्राशन संस्कार के शुभ मुहूर्तों को जानेंगे। वीडियो अति महत्वपूर्ण है, पूर्ण देखिए तथा अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ शेयर अवश्य करिए। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो का श्री गणेश करते हैं। उत्पन्न हुए बालक या बालिका को प्रथम बार सात्विक मधुरान्न खिलाना अर्थात प्राशन कराना अन्नप्राशन संस्कार कहलाता है। व्यास स्मृति एवं सुश्रुत संहिता में कहा गया है कि बालक या बालिका के जन्म के पश्चात 6वें मास में अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। किसी आचार्यों का यह भी मत है कि बालक के जन्म के पश्चात 6वें, 8वें, 10वें इत्यादि सम मासों में तथा बालिका के जन्म के पश्चात 5वें, 7वें, 9वें इत्यादि विषम मासों में अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। यदि 6वें मास में अन्नप्राशन संस्कार करना हो तो गुरु शुक्र का अस्त एवं मल मासादि का विचार नहीं करना चाहिए। अन्नप्राशन संस्कार का मूल उद्देश्य माता के आहार से गर्भावस्था में मलिनता भक्षण जन्य जो दोष शिशु पर आ जाता है वह दूर हो जाता है, अर्थात गर्भ के समय माता के द्वारा जैसा पवित्र अपवित्र शीत उष्ण मंदाग्नि गुण युक्त आहार लिया जाता है उसी आहार से शिशु का पोषण होता है जिसका प्रभाव शिशु पर पड़ता है। इसलिए उस दोष के निवारण के लिए हवन पूर्वक पवित्र हविष्यान्न तथा मधु घृत युक्त पायस शिशु को दिया जाता है अर्थात प्राशन कराया जाता है, जिसके ग्रहण करने से प्राशन करने से बालक का शरीर एवं अंतःकरण दोष रहित होकर पवित्र हो जाता है। अन्नप्राशन संस्कार का मूल उद्देश्य माता के आहार से गर्भावस्था में मलिनता भक्षण जन्य जो दोष शिशु पर आ जाता है वह दूर हो जाता है, अर्थात गर्भ के समय माता के द्वारा जैसा पवित्र अपवित्र शीत उष्ण मंदाग्नि गुण युक्त आहार लिया जाता है उसी आहार से शिशु का पोषण होता है जिसका प्रभाव शिशु पर पड़ता है। उस दोष के निवारण के लिए हवन पूर्वक पवित्र हविष्यान्न तथा मधु घृत युक्त पायस शिशु को प्रथम बार खिलाया जाता है अर्थात प्राशन कराया जाता है, जिसके ग्रहण करने से बालक का शरीर एवं अंतःकरण दोष रहित होकर शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसलिए अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि अन्नप्राशन संस्कार में कौन कौन से तिथि वार नक्षत्र कहे गए हैं। अन्नप्राशन संस्कार के लिए सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार श्रेष्ठ बताया गया है। वहीं रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा साढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, हस्त, पुष्य, अश्वनी, अभिजित, धनिष्ठा, पुनर्वसु, स्वाति एवं श्रवण नक्षत्र तथा प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, त्रयोदशी, पूर्णिमा तिथि शुभ कही गई है। आइए अब हम 2025 में अन्नप्राशन के शुभ मुहूर्तों को जानते हैं। पहला अन्नप्राशन का मुहूर्त पौष शुक्ल पक्ष तृतीया 2 जनवरी 2025 दिन गुरुवार को है।
दूसरा अन्नप्राशन का मुहूर्त माघ शुक्ल पक्ष दशमी 7 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार को है। तीसरा अन्नप्राशन का मुहूर्त फाल्गुन शुक्ल पक्ष सप्तमी 6 मार्च 2025 दिन गुरुवार को है। चौथा अन्नप्राशन का मुहूर्त चैत्र कृष्ण पक्ष दशमी 14 मार्च 2025 दिन सोमवार को है। पांचवा अन्नप्राशन का मुहूर्त चैत्र शुक्ल पक्ष पंचमी 2 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को है। छठवां अन्नप्राशन का मुहूर्त चैत्र शुक्ल पक्ष सप्तमी 4 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार को है। सातवां अन्नप्राशन का मुहूर्त चैत्र शुक्ल पक्ष दशमी 7 अप्रैल 2025 दिन सोमवार को है। आठवां अन्नप्राशन का मुहूर्त वैशाख कृष्ण पक्ष द्वितीया 14 अप्रैल 2025 दिन सोमवार को है। नौवां अन्नप्राशन का मुहूर्त वैशाख कृष्ण पक्ष द्वादशी तदुपरांत त्रयोदशी 25 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार को है। 10वां अन्नप्राशन का मुहूर्त वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया 30 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को है। 11वां अन्नप्राशन का मुहूर्त ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वितीया 14 मई 2025 दिन बुधवार को है। 12वां अन्नप्राशन का मुहूर्त ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी 5 जून 2025 दिन गुरुवार को है। 13वां अन्नप्राशन का मुहूर्त आषाढ़ कृष्ण पक्ष पंचमी 16 जून 2025 दिन सोमवार को है। 14वां अन्नप्राशन का मुहूर्त आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया 27 जून 2025 दिन शुक्रवार को है। 15वां अन्नप्राशन का मुहूर्त भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वितीया 11 अगस्त दिन सोमवार को है। 16वां अन्नप्राशन का मुहूर्त भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी तदुपरांत पंचमी 13 अगस्त 2025 दिन बुधवार को है। 17वां अन्नप्राशन का मुहूर्त भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी 28 अगस्त 2025 दिन गुरुवार को है। 18वां अन्नप्राशन का मुहूर्त भाद्रपद शुक्ल पक्ष त्रयोदशी 5 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार को है। 19वां अन्नप्राशन का मुहूर्त आश्विन कृष्ण पक्ष तृतीया 10 सितंबर 2025 दिन बुधवार को है। 20वां अन्नप्राशन का मुहूर्त आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी 2 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार को है। 21वां अन्नप्राशन का मुहूर्त कार्तिक शुक्ल पक्ष त्रयोदशी 3 नवंबर 2025 दिन सोमवार को है। 22वां अन्नप्राशन का मुहूर्त मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वितीया 7 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार को है। 23वां अन्नप्राशन का मुहूर्त मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष पंचमी 10 नवंबर 2025 दिन सोमवार को है। 24वां अन्नप्राशन का मुहूर्त मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी 27 नवंबर 2025 दिन गुरुवार को है। 25वां अन्नप्राशन का मुहूर्त पौष शुक्ल पक्ष द्वितीया 22 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को है। 26वां अन्नप्राशन का मुहूर्त पौष शुक्ल पक्ष चतुर्थी तदुपरांत पंचमी 24 दिसंबर 2025 दिन बुधवार को है। इस प्रकार जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 के मध्य पड़ने वाले कुल 26 अन्नप्राशन संस्कार का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। यह मुहूर्त ज्योतिष शास्त्र एवं काशी से निर्गत विविध पंचांगों के आधार पर बतलाया गया है। फिर भी किसी भी मुहूर्त को रखने के पहले अपने स्थानीय विद्वान से आप अवश्य संपर्क करें अथवा दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें तथा अभी तक हमारे इस YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त होता रहे। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव, नमस्कार।